हेलो फ्रेंड, आज की ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम नानबाका नाम का एक जेल देखते हैं जो कि दुनिया से दूर हटकर एक आइलैंड में बनाया गया है। वहाँ की सिक्योरिटी काले पानी से भी खतरनाक है क्योंकि वहाँ से आज तक एक कैदी भी भाग नहीं पाया है। लेकिन यहाँ के जो कैदी होते हैं वो भी कम नहीं होते, उनके पास भी अलग अलग सुपर पावर होती है जिस पावर के वजह से वो वहाँ से हर बार भागने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त हम एक कैदी के ग्रुप को देखते हैं जो कि जेल से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि इस वक्त वहाँ कमांड में है और वो जैसे ही वहाँ ऑर्डर देता है तो जेल के हर दरवाजे वहाँ बंद होने लगते हैं। लेकिन जो वो ग्रुप होता है वो वहाँ से बचकर भाग जाता है। अब उस ग्रुप में से जो लंबे बालों वाला लड़का होता है वो अपना कार्ड का यूज कर इनविजिबल ट्रैप को तोड़ देता है और जो ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस वाला बंदा बहुत ही आसानी से उसके पासवर्ड को तोड़ देता है। लेकिन अभी भी वहाँ के ट्रैप खत्म नहीं होते और वहाँ पे नींद आने वाली गैस भी भरी होती है। एंड उसके बाद एक बड़ी सी बॉल उन सबको दबाने के लिए आती है, लेकिन वो सब वहाँ से भी बच निकलते हैं और फिर लास्ट में एक इलेक्ट्रिक शॉक भी उनके लिए लगाया होता है, बट वो सारे बचकर फाइनली वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब आगे का सीन दिखाया जाता है और जो उस जेल का वार्डन होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस कैदियों के ग्रुप को रोकने के लिए यमाटो को भेजा जाता है। इसके बाद यमाटो उन सब का पीछा कर रहा होता है जहाँ वो खुद ही रास्ता भूल जाता है। दूसरी तरफ हम उन कैदियों को देखते हैं जो यमाटो से बड़े ही आसानी से अपना पीछा छुड़ा देते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे पहुँचते हैं तो वहाँ की पूरी फौज उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। उन कैदियों में से जो निको नाम का लड़का होता है वो अपने दोस्त को बचाने के लिए उस अटैक को खुद पे ले लेता है, लेकिन तभी हमको मालूम चलता है कि वो गोली नकली थी। अब जब उन कैदियों को ये बात पता चलती है तो वो बड़े आसानी से वहाँ की आर्मी को पेल के निकल जाते हैं। अब आगे जाने के बाद उनका सामना होता है वहाँ के खतरनाक कुत्तों से एंड जो निको होता है वो बड़े ही आसानी से उन कुत्तों को अपने काबू में कर लेता है। अब फाइनली उनके सामने था जेल का आखिरी दरवाजा और वो सब उस दरवाजे के लॉक को खोलने में भी कामयाब हो जाते हैं और बहुत दिनों बाद वो बाहर की दुनिया देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन उसी बीच वहाँ पर वही सुपरवाइजर खड़ा होता है जो कि उन सब को पकड़कर वापस से जेल में पटक देता है और उन सब का पूरा प्लान ही चौपट हो जाता है। अब उस ग्रुप में से सिर्फ 2 लड़के थे जो काफी ज्यादा उदास थे और बाकियों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि भाई अगर मैं भी उस जेल में होता तो मैं भी बहुत खुश होता, क्योंकि फ्री का खाना और फ्री का जिम जो बनाए हमारी बॉडी, तो इससे कौन नहीं होता खुश, और बहुत सारी वीआईपी फैसिलिटी भी। अब हम उस ग्रुप के एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम जुगो होता है, नंबर 15 कैदी, जिसका मकसद इस जगह से सिर्फ भागने का है और वो फिर से प्रयास करता है वहाँ से भागने का, लेकिन वो वापस से पकड़ा जाता है और उसको जेल में दोबारा फेंक दिया जाता है। अब अंदर आने के बाद वो अपने दोस्तों को बताता है कि क्या तुमको मालूम है मैंने रास्ते में क्या देखा, हमारे जेल के अंदर एक मस्त आइटम लड़की आई है। अब इस बात को सुनकर वो सबके सब वहाँ से भागने लगते हैं उस लड़की को देखने के लिए। वो धक्का मुक्की करते करते फाइनली उस रूम तक पहुँच जाते हैं जहाँ वो लड़की सुपरवाइजर के साथ होती है और वो सोचने लगते हैं आखिर इस आइटम को इस टकले ने कैसे पटा लिया, और उनके मुंह खुले के खुले हो जाते हैं जब उनको ये बात मालूम पड़ती है कि ये बैडी नहीं डैडी है, यानी कि वो एक लड़का है, सुपरवाइजर का छोटा भाई। उसके बाद वो सुपरवाइजर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसका सीनियर उसको बुला लेता है। उसके साथ रूम में जो सुपरवाइजर का भाई होता है वो जुगो के साथ बात करता है और जुगो का पहला सवाल यही था आखिर वो लड़कियों के कपड़े में क्यों घूम रहा है। तो वो उसको बताता है कि मैंने LGBT ज्वाइन कर लिया है। वेल सुपरवाइजर का जो भाई होता है वो जुगो से पूछता है कि आखिर तुम्हारे गले में इतना बड़ा ये क्या है। जुगो बताता है कि ये सब कुछ एक बंदे ने लगाया था जिसके गर्दन में रेड कलर का निशान था और मैं कब से इस चीज से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उस बंदे को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूँ और उससे बदला लेने के लिए। नेक्स्ट डे हम उस सुपरवाइजर को देखते हैं जो कि उस टाइम सारे कैदियों की गिनती कर रहा होता है, लेकिन उनमें से एक कैदी मिसिंग होता है जो कि और कोई नहीं जुगो है। एंड सुपरवाइजर को लगता है कि शायद जुगो यहाँ से भाग गया है, इसलिए वो सारे CCTV कैमरे को चेक करने लगता है। उसने सोचा तो यही था कि शायद जुगो भाग गया है, लेकिन वो तो आराम से कमरे में सोया रहता है घोड़े बेचकर। अब जिसमें कि उस सुपरवाइजर का खोपड़ा सनक जाता है और वो उससे पूछता है कि तू साले यहाँ क्या कर रहा है, जिसमें कि जुगो उससे बताता है कि मैं कल रात सो नहीं पाया क्योंकि मेरा बगल वाला कैदी बहुत जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं लंच का सीन। जब जुगो अपने दोस्त के साथ खाना खा रहा होता है तो वो लोग शेफ की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं जिसने ये खाना बनाया, क्योंकि ये खाना 5 स्टार होटल से भी ज्यादा अच्छा था। और जब वो शेफ ये बात सुन लेता है तो वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पे जुगो के सामने एक बहुत ही बड़ा केक रख देता है। अब यहाँ पर वो सबके सब दोस्त आपस में टाइम पास कर रहे होते हैं तो उस वक्त जुगो का दोस्त होता है वो उसको एक क्यूब देता है जिसको जुगो 2 सेकंड में सॉल्व कर उन सबको शॉक कर देता है। अब उसका दोस्त इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो उसको एक हार्ड वाला टास्क देता है जिसको जुगो आसानी से सॉल्व कर देता है। अब जिसपे कि उसका दोस्त भड़क जाता है क्योंकि उसको ये ट्रिक सीखने में 2 साल लगे थे। तभी उस वक्त वहाँ पर सुपरवाइजर भी आ जाता है और उनसे कहता है कि सालो तुम आखिर क्या टाइम पास कर रहे हो, और उसके बाद उन सबको उठाकर वहाँ से फर्नीचर बनाने के
के लिए ले जाता। अब जुगो इस चीज के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि ये काम बहुत ही ज्यादा बोरिंग था। तो सुपरवाइजर उससे बोलता है कि मीको भी तो कर ही रहा है तो तुम क्यों नहीं कर रहे। और जब वो मीको की तरफ देख रहे होते हैं तो मीको वहाँ पर एक रोबोट बना रहा होता है जिसपे कि सुपरवाइजर चिल्ला के बोलता है कि तू ये क्या टाइम पास कर रहा है और उसको बढ़िया से कूट देता है। अब जिसपे कि वो सारे के सारे दोस्त वहाँ पे टाइम पास करने लगते हैं और मीको के तरह ही फिगरी बनाने लगते हैं। सिर्फ जुगो उस जगह में होता है जिसने अकेले ही फर्नीचर बनाया होता है। उसके काम को देखकर सुपरवाइजर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसके फर्नीचर को पास से देखने लगता है। तभी अचानक से जुगो गलती से एक बटन को दबा देता है जिससे उस फर्नीचर का रैक निकलकर उसके टकले पे लग जाता है। अब इन सब कैदियों से सुपरवाइजर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने सीनियर से बोलता है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं इन सबको कूट दूं और यहाँ के मालिक को पता भी ना चले। उसकी बातों को जुगो सुन लेता है और बोलता है कि नहीं ये तो रूल्स के अगेंस्ट है। अब थोड़ी देर बाद हम सुपरवाइजर को देखते हैं जो कि अपने सीनियर से मिलने जा रहा होता है जो कि उसके सीनियर और कोई नहीं एक लेडी होती है। अब वो सुपरवाइजर अपने सीनियर को एक फाइल देता है जिसपे कि उन दोनों का हाथ टच हो जाता है। अब उसके सीनियर को उस टकले के ऊपर क्रश था तो वो ब्लश करने लगती है। अब उनका लव मूवमेंट वहाँ पे खराब हो जाता है जब वहाँ का गार्ड उस टकले को मारता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद वो उसकी लेडी को छेड़ रहा है। और हम देखते हैं कि सुपरवाइजर भी कम नहीं था, वो उस गार्ड की सारी हड्डियां तोड़ देता है। सुपरवाइजर के जाने के बाद हम उस लेडी को देखते हैं जो कि अपने गार्ड के साथ उस फाइल को डिस्कस कर रही होती है जहाँ उन्हीं कैदियों के बारे में डिटेल लिखी हुई थी जिनमें से पहला कैदी था मीको। असल में मीको एक ड्रग्स के केस में पकड़ा गया था। इससे पहले वो जिस जेल में था वहाँ से वो इसलिए भागा था क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किए जाते थे और उसको भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। तब वो लेडी बोलती है कि हमारे ये जेल है, यहाँ पे उसको भरपेट खाना मिलता है तो मेरे को नहीं लगता कि मीको यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। तो इसकी प्रॉब्लम तो अब सॉल्व हो गई। अब वो दूसरे कैदी के बारे में देख रहे होते हैं यानी कि नंबर 69 के बारे में जो कि बहुत ही तेज गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया था और उसने ट्रैफिक के सारे रूल्स तोड़ रखे हैं। तो पिछली जेल से भागने का रीजन भी उसका खाना ही था जो कि उसको अब यहाँ बहुत ही अच्छा खाना मिल रहा है तो यहाँ से नहीं भागेगा। अब जो तीसरा कैदी होता है यानी कि लंबे बालों वाला कैदी जो कि सट्टों का गेम करता था और पिछली जेल से वो भागा नहीं था, उसको धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने वहाँ की एक लड़की को छेड़ दिया था। अब लास्ट कैदी था जिसका नाम है जुगो। अब उस बंदे के बारे में ये बात तो मालूम नहीं कि उसको कैद क्यों किया गया था, लेकिन जब वो पहले दिन उस जेल में गया था तो वो उस जेल से भाग गया था। तो उससे जब ये सवाल किया गया तब वो बताता है कि ये उसकी हॉबी है। हम इसके बाद वापस जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सुपरवाइजर का जूनियर उसके पास रोते रोते आता है और वो बताता है कि वो जॉब नहीं करना चाहता क्योंकि वो सबके सब कैदी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसका सुपरवाइजर उसे बोलता है कि तुमको तो खुश होना चाहिए कि तुम एक गार्ड हो, वहाँ के कैदी नहीं, और तुम सच में अगर उनको हैंडल करना चाहते हो तो वो उनकी सबकी वीकनेस बताने लगता है। जो नंबर 11 कैदी है उसकी वीकनेस थी सुंदर सुंदर आइटम्स, गर्ल, और अगर वो उसको मैगजीन ला के दे देगा तो चुपचाप अपना टाइम पास करने लग जाएगा। और कैदी नंबर 69 की वीकनेस थी वो थी खाना, अगर तुम उसको खाने की मैगजीन किताब दे दोगे तो वो अपना टाइम पास करने लग जाएगा। और जो तीसरा बंदा है यानी कि मीको, उसके लिए तो तुम टीवी में कार्टून चला दोगे तो उसके लिए वो भी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन सबसे मुश्किल है जुगो को कंट्रोल कर पाना क्योंकि उस बंदे की कोई भी वीकनेस नहीं है, बस उसको जेल से भागना पसंद है। एंड वो सुपरवाइजर दोबारा से अपने सीनियर लेडी के पास मिलने जाता है तो वहाँ उसकी सीनियर बताती है कि उनके कैदियों के बीच में एक नए कैदी को रखा जा रहा है और उसका ट्रांसफर जल्दी ही हमारे जेल में होने वाला है। तभी उसी वक्त वहाँ पर सुपरवाइजर का जूनियर आ जाता है और सुपरवाइजर को बताता है कि जो ट्रिक तुमने मेरे को बताई वो ट्रिक सच में काम कर रही है। और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो नया बंदा है कौन। दूसरी तरफ हम कैदियों को देखते हैं जहाँ की वो सबके सब सोच रहे होते हैं कि आखिर कौन नया बंदा आने वाला है। तभी अचानक से वहाँ पर भूचाल आ जाता है और वहाँ पर निंजा स्टाइल में एक बंदा एंट्री मारता है जो कि उनका नया दोस्त है यानी कि नया कैदी। उसका नाम सुकुमो है। उसके ट्रिक को सबके सब देखकर इम्प्रेस होते हैं सिवाय जुगो के। सुकुमा कहता है कि मैं काफी ज्यादा माहिर हूँ और मैं एक ही दिन में इस जेल से भाग सकता हूँ, जिस बात पर जुगो बिल्कुल भी एग्री नहीं होता है और वो सोचता है कि साला ये सिर्फ लंबी लंबी फेंक रहा है। अब जिसमें कि सुकुमो से चैलेंज करता है कि देखते हैं कि कौन हम दोनों में से इस जेल से फर्स्ट भाग पाता है। अब गुस्से में आकर जुगो उसको जमीन में पटकते हुए तैयार हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जूनियर वापस आता है उन कैदियों को देखने के लिए तो सबके सब उसको वहाँ पर बुली कर भगा देते हैं। अब इस बात की कंप्लेंट करने के लिए वापस से जूनियर सुपरवाइजर के पास जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जुगो ने सुकुमो को चैलेंज किया था। अब वो दोनों के दोनों अपना मुकाबला शुरू कर देते हैं जहाँ बाकी दोस्त उनको चेयर्स कर रहे होते हैं। जो जुगो होता है उस जगह में सुकुमो को अपने ट्रिक दिखाने को बोलता है लेकिन सुकुमो चुपचाप से उसका पीछा कर रहा होता है और कहता है कि असली निंजा अपना असली रूप बाद में दिखाता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं जो जुगो होता है वो अपने ट्रिक से लॉक को खोल देता है एंड अपनी कार्ड वाली टेक्निक से वहाँ की हिडन लेजर ट्रैप को पहचान लेता है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं जो
सुकुमो होता है वो पप्पी की तरह बस उसका पीछा कर रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद ही उनका मुकाबला हो जाता है सुपरवाइजर के साथ, जिसको देखकर उन सबकी फट जाती है और वो सुकुमो से उसकी ट्रिक को दिखाने को बोलता है और उसको आगे भेज देता है। सुकुमो जो कि आगे जाकर हीरो बनने की कोशिश करता है और अपनी निंजा टेक्निक दिखाने लगता है, जो कि सुपरवाइजर के सामने सब कुछ बेकार थी। सुपरवाइजर जो कि उसको एक पंच मारता है और उसको साइड में गिरा देता है एक कॉकरोच की तरह, जिसपे कि वो रोने लगता है और एक बार फिर से खड़ा होकर उस जगह में अपना निंजा ब्लेड फेंकने लगता है, लेकिन वो गधा खुद ही उस ब्लेड के बीच में ट्रैप हो जाता है। थोड़ी देर बाद सुपरवाइजर जिसको कि मालूम पड़ता है कि उन्हें अभी तक सुकुमो के पावर के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि सुकुमो ने सारे हिडन कैमरे को कैसे देख लिया और हर कैमरे में उसने अलग अलग पोज मारे होते हैं। अगले दिन यमाडा वापस से जेल में आता है अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद, जहाँ की वो अपने साथ कुछ सामान लेके आया होता है, जो कि उन कैदी को बताता है कि कल न्यू ईयर है, इसलिए तुम सबके सब सफाई करना शुरू कर दो। इस बात पर वो सबके सब बिल्कुल भी एग्री नहीं होते और वो कहते हैं कि हम क्यों करें भाई सफाई। अब इसके बाद हम सुपरवाइजर को देखते हैं जो कि लेडी सीनियर के पास जाता है और उसकी आसपास की जगह को साफ करने लगता है, जिसको देखकर वो लेडी सीनियर इम्प्रेस हो जाती है। थोड़ी देर बाद इन सब गार्ड्स के बीच में मीटिंग होती है, जहाँ एक बंदा हमारे टकले सुपरवाइजर को चैलेंज कर रहा होता है। तो चलो कल देख लेते हैं कि तुम जीत पाओगे कि नहीं, क्योंकि पिछले बार तो शायद तुम तुक्के से जीत गए थे। यहाँ हम जेल के अंदर उन्हीं कैदियों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि यार हमको इस जेल में 1 साल हो गया है, हम सब दोस्तों ने काफी ज्यादा मेमोरी को शेयर किया है एक दूसरे से, और क्यों ना हम इस यादगार मोमेंट को और भी ज्यादा यादगार बना दे कल इस जेल से भागकर। फाइनली कल का दिन आ जाता है जिस दिन टूर्नामेंट था। सबके सब गार्ड और कैदी उस जगह में इकट्ठा थे। अब हमको वहाँ पर एक ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि उस टूर्नामेंट के बारे में बता रहा होता है। आज कोई भी सुपरवाइजर किसी भी कैदियों के ग्रुप्स को चूज कर सकता है। अब उस जगह में वो बंदा पार्टिसिपेंट्स का नाम ले रहा होता है और जब वो वहाँ के गिफ्ट के बारे में बताता है, यानी कि जो भी टीम जीतेगी वो अपने मनपसंद का सामान ले सकती है। जिस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वो कैदियों का ग्रुप कितना ज्यादा खुश होता है और वो अपना भागने वाला प्लान तो भूल ही जाते हैं। अब जैसे ही वो सब इस बात को सुनते हैं तो वो अपने सुपरवाइजर को बोलते हैं कि हमको भी इस कंपटीशन में ले लो, लेकिन सुपरवाइजर का जूनियर बताता है कि ये सब तो लेडी मोमोको के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लेडी मोमोको को इस बात से लेकर कोई भी परवाह नहीं थी। अब उनने ग्रुप चूज कर लिया था, तो हम देखते हैं कि एक ऑफिसर आके सुपरवाइजर को चुड़ाने लगता है और उसको चैलेंज करता है और बोलता है कि तू क्या जीतेगा, तेरे साथ के सारे बंदे तो गवार है। जिसपे कि वो सुपरवाइजर कहते हैं चलो देख लेंगे। अब वहाँ पर वो सारे पार्टिसिपेंट ऑफिसर आ जाते हैं और लड़ने लगते हैं कि मेरी टीम जीतेगी, मेरी टीम जीतेगी। फाइनली कॉम्पिटिशन का पहला राउंड शुरू होता है, जहाँ पे उन गार्ड्स को एक पोयम लिखनी थी। अब उस बात को सुनकर उस सुपरवाइजर के जितने भी टीम मेंबर होते हैं वो ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमको तो लिखना आता ही नहीं है। अब वो डिसाइड करते हैं कि इस काम के लिए कौन सबसे ज्यादा बेहतर है, तो वो जुको को चूज करते हैं। अब जुगो भी उस जगह में अपने ईगो को कैसे हट होने देता और वो वहाँ हीरो बनते हुए एक नर्सरी क्लास की पोयम लिख देता है और वो भी उसने पूरी गलत लिखी थी। और फिर वो कहने लगता है कि इससे अच्छा तो मैं जेल से ही भाग जाता। लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी टीम का सुपरवाइजर होता है उसने काफी अच्छी पोयम लिखी हुई थी और जहाँ पे पहले राउंड का विनर होते हैं यमाडा और वो सुपरवाइजर को पहला राउंड जीता देकर जो लेडी होती है मोमोको वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और इसके बाद दूसरा राउंड शुरू हो जाता है, जहाँ पे कि वो ऑफिसर काफी बड़े बड़े बाउल्स को ले आता है जिन सबके अंदर राइस रखे होते हैं। अब उनको बड़े बाउल्स में जितने भी राइस थे उनको कूटना था बड़े हैमर से। और इस गेम का रूल ये था कि अगर किसी का राइस कूटते समय हैमर नीचे गिर गया तो वो इस राउंड से बाहर हो जाएगा। तभी उस जगह में यमाडा बड़े बड़े हैमर्स ले आता है और उनमें से एक हैमर जुगो को देता है। अब जिसको पकड़ते ही जुगो की कमर 360 बैंड हो जाती है और वो हैमर के साथ ही नीचे गिर जाता है। लेकिन जो रॉक होता है वो बड़े ही आसानी से उस हैमर को पकड़ लेता है और कहता है कि इस राउंड में मैं लड़ूंगा। यहाँ पे इस टीम में यमाडा और रॉक्स दोनों के दोनों टीममेट्स थे, जहाँ पे यमाडा रॉक को बोलता है कि तुम जाकर दूसरे बंदों से लड़ो, तब तक मैं इन राइस को कूटता हूँ। तभी उस जगह में लियांग आ जाता है, यानी कि उनका अपोनेंट, जो कि आते ही उनके नीचे के बाउल्स के ब्लॉक को गिरा देता है। असल में लियांग और कोई नहीं बल्कि रॉक का पुराना दुश्मन था, जिसको देखकर रॉक को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और लियांग उसके ऊपर अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ हम यमाडा को देखते हैं, उसके साथ भी एक ओपोनेंट होता है उसी के जैसा ऑफिसर, और वो दोनों भी वहाँ पे लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जो रॉक के ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा था और वो उसको याद दिलाता है कि तुमको याद है लास्ट राउंड जब तुमने मेरे को कूटा था, और उस दिन मैंने ठान ली थी कि एक दिन मैं तुम्हारा सामना जरूर करूंगा, एंड तब से मैंने ट्रेनिंग करी और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। रॉक उससे बोलता है कि मैं भी तुमसे हारने वाला नहीं हूँ, मैं तुमसे जीत कर अपनी मनपसंद की चीज लेने वाला हूँ। उसकी ये बकवास सुनकर सबके सब काफी हैरान होते हैं। लियांग उससे कहता है कि तू अभी भी वैसी है भुक्कड़, क्योंकि तुम गरीबों के हाथ में सोने का कटोरा भी दो तभी भी तुमने भीख ही मांगनी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉक और लियांग के बीच में
काफी देर तक लड़ाई होती है, जिसमें कि रॉक लियांग को काफी बुरी तरह पेल देता है और लियांग को घुमाकर टूर्नामेंट की बाउंड्री से बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से लियांग अब एलिमिनेट हो चुका था। जिसको देखकर यमाडा के दिमाग में भी एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं भी ऐसी कुछ करूं, और यमाडा उसको पंच मारकर बाउंड्री से बाहर फेंक देता है और इसी के साथ ही उनकी टीम जीत जाती है। और इसके बाद जो मैच होने वाला था वो था कार्ड गेम, जहां पर कि अगले राउंड के लिए सुपरवाइजर के जूनियर को लिया जाता है और प्लेयर 69 यानी कि यूनो को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जूनियर बड़ी ही आसानी से अपने अपोनेंट से जीत जाता है। और अब यहाँ यूनो की टर्न थी, जिसपे कि उसका अपोनेंट बिल्कुल भी उससे कम नहीं था। अब वो बंदा इतना ज्यादा हैंडसम था, यूनो उस जगह में फोकस नहीं कर पाता। अब दूसरी तरफ जुगो के पास एक लड़की आती है जिसने की सुपरवाइजर के जूनियर के साथ फाइट किया था और वो बोलती है कि मेरे को तो चलो हरा दिया, बट वो मेरे पार्टनर को नहीं हरा सकता। तभी हम उस जगह में देखते हैं कि यूनो बाजी को पलट देता है और अपने सारे कार्ड फेंक कर वो राउंड जीत जाता है। अब जिसको देखकर उस बंदी के दोस्त बिल्कुल भी एग्री नहीं थे और वो सोचते हैं कि शायद ये बंदा चीटिंग कर रहा है। अब वो लोग भी उसके साथ एक राउंड करने की कोशिश करते हैं और यूनो उनको बड़ी आसानी से हरा देता है। और वो लोग यूनो से पूछते हैं कि आखिर तुमने मेरे को कैसे हरा दिया। तो यूनो उनको बताता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से पहचान लिया था कि तुम अब कौन से कार्ड फेंकोगे। अब यहाँ पर उनकी टीम जीत जाती है फाइनल राउंड के लिए। दूसरी तरफ हम निको को देखते हैं जो कि वापस आ रहा था अपने दोस्तों के पास और रास्ते के बीच में उसको एक लड़का दिखाई देता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है, जिसको देखकर उसकी फट जाती है और वो डर के मारे अपने सुपरवाइजर के पास आता है और उन सबको बताने की कोशिश करता है कि उसने या फिर एक भूत देखा है या फिर उसने एक बंदा देखा है जो सच में ही उड़ रहा था। इस बात को सुनकर कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। यहाँ पर उसकी इतनी बकवास सुनने के बाद वो सुपरवाइजर उसके सर पे मुक्का मार देता है और उसको साइड में कर देता है। और अब अगले राउंड में उन सबको लट्टू दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि जिसका लट्टू सबसे आखिर तक घूमेगा वो इस राउंड को जीत जाएगा। उसके बाद वो बंदा बताता है कि ओपोनेंट कौन कौन होने वाले हैं, जहाँ सुपरवाइजर की टीम से सुपरवाइजर और निको थे और दूसरी तरफ लेडी मोमोको का गार्ड जो कि सुपरवाइजर का दुश्मन भी है, वो उससे कहता है कि देख लेना इस राउंड को तो मैं ही जीतूंगा। और उस गार्ड के साथ जो उसका पार्टनर होता है वो और कोई नहीं, वही उड़ने वाला बंदा होता है, जिसको देखकर निको पहचान लेता है और बोलता है कि देखो मैं सच बोल रहा था। फाइनली मैच शुरू होता है और दोनों टीम के जो लट्टू होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो निको होता है वो एक उड़ने वाले बंदे के साथ लड़ाई कर रहा होता है और निको का लड़ने का मन बिल्कुल नहीं था और वो उससे कहता है कि भाई तू प्लीज मेरे को ये उड़ने वाली टेक्निक सिखा दे, क्योंकि मैं भी ये अपने दोस्तों के सामने दिखाऊंगा। जिसपे कि वो बंदा बोलता है कि ठीक है, बट तुमको मेरे को पहले हराना होगा। जिसपे कि मीको लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ हम सुपरवाइजर को देखते हैं जो कि उसी गार्ड के साथ लड़ रहा होता है, लेकिन वो उसके मुकाबले का तो था ही नहीं। इस चीज को देखकर लेडी मोमोको काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और वहाँ सपने देखने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुपरवाइजर उसको हरा कर ये राउंड जीत जाता है। दूसरी तरफ निको जो कि उस बंदे से फाइट तो कर रहा था, बट वो फाइट में बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। इवन की जो उसकी अटैक की स्किल थी वो उसकी खुद की नहीं थी, बल्कि वो उस जगह में लियान के अटैक को कॉपी कर रहा था जो कि उसने लास्ट फाइट में देखा था। वो उड़ने वाला बंदा भी काफी हैरान होता है ये देखकर कि ये निको कितने आसानी से कुछ भी चीज को सीख जाता है। और ये निको जो कि फ्लैंग वाले बंदे की सारे अटैक को कॉपी कर उसको ये हरा देता है और वो दोनों के दोनों इस राउंड को जीत जाते हैं। और इस राउंड के बाद जो निको होता है वो काफी ज्यादा थक जाता है और यहाँ फाइनल राउंड शुरू हो जाता है। एंड राउंड शुरू होने से पहले उनको आधे घंटे का रेस्ट दिया जाता है। दूसरी तरफ हम लेडी मोमोको को देख रहे होते हैं जो कि अपने ऑफिस में एक किताब पढ़ रही होती है और उसको देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी उसी वक्त उस जगह में उसका बंदा आ जाता है ये कहते हुए कि फाइनल राउंड शुरू होने वाला है, जल्दी चलो। वो उस जगह में लेडी मोमोको के हाथ में किताब देखकर उसको छीन लेता है और जब वो उसको चेक करता है तो असल में उसमें चॉकलेट बनाने की रेसिपी लिखी होती है, जिसको देखकर वो बंदा हंसने लगता है और लेडी मोमोको उस किताब को उसके हाथ से छीन लेती है। जब लेडी मोमोको और वो बंदा टूर्नामेंट के लिए बाहर जा रहे होते हैं तो उसी दौरान वो बंदा लेडी मोमोको को बोलता है कि तुमने देखा कि कैसे सुपरवाइजर और उसकी टीम सारे राउंड को जीत गई। जिसपे कि लेडी मोमोको कहती है हाँ। अब जिसमें कि वो बंदा कहता है कि तुम चाहती थी कि वही जीते और इसके बाद वो उसको चिढ़ाने लगता है, जिसमें कि वो लेडी मोमोको उस बंदे पे एक पंच मारकर उसको उड़ा देती है। अब फाइनली फाइनल राउंड का टाइम आ जाता है जहाँ पे कि होस्ट अब फाइनल राउंड का अनाउंसमेंट करता है, जिसकी हालत देखकर सब सोचते हैं कि शायद इसको किसी ने पीटा है और हमको बताया जाता है कि लेडी मोमोको ने उसको मारा था। उनको फाइनल राउंड के रूल्स बताए जाते हैं और उसके बाद और यहाँ पे कि हम देखते हैं कि सुपरवाइजर की टीम से सुपरवाइजर जोगो और यमाडा को भेजता है। अब अपोनेंट में जो व्हाइट हेयर वाला बंदा होता है वो सुपरवाइजर को बोलता है कि तू क्यों नहीं लड़ रहा मेरे से, जिसपे कि वो सुपरवाइजर कहता है कि वो इतनी सारी फाइट करते करते थक चुका है, इसलिए वो यमाडा को भेज रहा है। जिसपे कि वो व्हाइट वाला बंदा कहता है कि नहीं यमाडा नहीं, सिर्फ तुम लड़ोगे, क्योंकि असल में उस व्हाइट हेयर वाले बंदे का मकसद ये था कि वो सुपरवाइजर को हरा दे और लेडी मोमोको को इम्प्रेस कर दे। यहाँ सफेद बालों वाला बंदा सुपरवाइजर के ऊपर रोप से अटैक कर देता है, जिसपे कि सुपरवाइजर उसके अटैक से बच जाता है और अपने जेब से गन निकालकर उसको कहता है कि हट जा
मेरे रास्ते से। और जिसपे की व्हाइट हेयर वाला बंदा काफी ज्यादा शॉक होता है और कहता है टूर्नामेंट के अंदर गन भी ला सकते थे। जिसपे की वो होस्ट बताता है कि बीच में एक बॉक्स रखा हुआ है जिसपे की बहुत ही सारा वेपन है, उसमें से कोई भी वेपन उठा सकता है। और सुपरवाइजर ने भी वहीं से गन उठाई थी और वो गन असली नहीं नकली थी। इसके बाद वो सुपरवाइजर उसकी तरफ शूट करने लगता है रबड़ बुलेट से। इस चीज को देखकर लेडी मोमो को काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। दूसरी तरफ हम जुगो के अपोनेंट को देखते हैं जो कि जुगो से काफी बड़ा था साइज में, जिसको देखकर जुगो कहता है कि भाई ये तो नाइंसाफी है यार। और इस तरफ जुगो के दोस्त उसके लिए प्रे कर रहे होते हैं, लेकिन जुगो उस जगह में उस बंदे के साथ लड़ाई करने लगता है, बट वो बंदा उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो व्हाइट हेयर वाला बंदा होता है वो अपने लिए उस बॉक्स से एक वेपन निकाल लेता है। लेकिन इस तरफ हम देखते हैं सुपरवाइजर जो अपने गन से काफी था उससे लड़ने में, और उसकी तो किसी को चिंता नहीं थी क्योंकि वो आसानी से मैच जीतने वाला था। एंड दूसरी तरफ जुगो जो अपने अपोनेंट के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और यहाँ पर उस बंदे ने आंख पे पट्टी पहनी थी और उस बंदे के आंख में एक अजीब सा मार्क था। और जुगो बोलता है कि शायद मैंने इसको कहीं देखा है, और वो बंदा जुगो के ऊपर अटैक कर रहा होता है और जुगो को पूरी तरह पीट देता है और उसको कहता है कि तू अभी भी कमजोर है। इसके बाद वो जुगो को दीवार में पटकते हुए उससे कहता है कि तुम इसको अपने गले से और अपने हाथों से इसको निकालना चाहते हो ना। ये सब सुपरवाइजर दूर से देख रहा होता है और सोचता है कि ये सब क्या चल रहा है। वो फाइट को रोकना चाहता था बट वो बंदा भी उसके ऊपर अटैक कर रहा था। सुपरवाइजर को समझ नहीं आ रही होती है वो बंदा उसको कूट रहा है बट वो बार बार खड़ा क्यों हो जा रहा है लड़ने के लिए, क्योंकि वो बंदा लेडी मोमोको को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वो बुरी तरह पिटने के बावजूद भी खड़ा हो जा रहा था। अब उस बंदे का बहुत ही हो चुका था तो सुपरवाइजर उसके अटैक को पहले ही पहचान ले रहा था, और अब सुपरवाइजर उसके ऊपर अटैक करके उसको हरा देता है और ये राउंड जीत जाता है। और दूसरी तरफ हम जुगो को देखते हैं जो कि उस बंदे से अभी तक लड़ाई कर रहा था और वो बंदा जुगो के ऊपर भारी पड़ रहा था। वो बंदा जुगो को बोलता है कि तुम अपने शैकर्स नहीं निकाल सकते। तो इस बात पर जुगो गुस्सा हो जाता है और उसको बोलता है कि अगर मैं कर पाता तो मैं पहले नहीं करता। अब जिसपे कि वो बंदा हंसने लगता है और वो बोलता है कि मेरे को भी मालूम है इस चीज को सिर्फ वही बंदा निकाल सकता है जिसकी गर्दन के पीछे मार्क होगा, और उसी बंदे ने इसके ऊपर शैकल्स लगाए थे। अब उस बंदे के बारे में याद करते हुए जुगो को बहुत ही गुस्सा आती है क्योंकि वो कब से इसी शैकल्स के बीच में बंधा हुआ है। यहाँ गुस्से में आकर जुगो उस बंदे को मुंह बंद करने को बोलता है और उसके ऊपर जोरदार अटैक कर देता है, लेकिन उसका अपोनेंट भी बहुत कम नहीं था, वो भी अपने पूरे पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे पूरा धुआं धुआं हो जाता है और ऑडियंस के बीच सन्नाटा छा जाता है। जब उस जगह से धुआं साइड होता है तो हम जुगो को देखते हैं जो कि अब और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उस जगह में अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस बंदे के अटैक से अपने आप को बचा लेता है। और अब हम देखते हैं कि गुस्से के वजह से खू के आसपास कितना खतरनाक ऑरा हो गया था। उसका अपोनेंट जुगो से बोलता है कि तुम उस बंदे से इतना नफरत क्यों करते हो, क्यों उसका नाम सुनते ही तुम्हारा गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जिस बात पर जुगो रिप्लाई करता है और बोलता है कि उस बंदे के वजह से मैं कब से इन जंजीरों में बंधा हुआ हूँ और एक बार वो मेरे को मिल जाए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ हम सुकुमो को देखते हैं जिसके पास यमाडा आता है और उससे कहता है कि कोई तुमसे मिलना चाहता है, और वो सुकुमो को विजिटिंग रूम में छोड़कर खुद टूर्नामेंट देखने के लिए चले जाता है। यहाँ सुकुमो जब रूम में पहुंचता है तो उस बंदे को देखकर वो वापस जाने लगता है, जिसपे वो बंदा उसको रोक देता है यह कहते हुए कि और बताओ कैसा लग रहा है तुमको इस जेल में। सुकुमो उस बंदे को बोलता है ये सब छोड़, तू ये बता कि तेरे को मालूम कैसे चला कि मैं इस जेल में हूँ। अब उनकी बातें सुनकर ये पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं सुकुमो का मैनेजर है, और उस मैनेजर के वजह से ही सुकुमो इस जेल में फंसा है, क्योंकि सुकुमो असल में एक एक्टर है और फेम पाने के लिए ये सब कुछ उसके मैनेजर ने करा। सुकुमो अपने मैनेजर से बोलता है कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता, और बस अब मेरे को स्टार नहीं बनना बल्कि अब मैं रियल निंजा बनना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम जुगो को देखते हैं जो कि उस टूर्नामेंट से भाग गया था ब्रेक लेते हुए। यहाँ पे जुगो को रास्ते में एक गार्ड कैट दिखाई देती है जिसको जुगो पकड़ लेता है, और तभी उसको विजिटिंग रूम से आवाज सुनाई देती है जो कि सुकुमो और उसके मैनेजर की थी। तो जुगो उस जगह में कान लगा के सुनने लगता है। यहाँ सुकुमो अपने मैनेजर को बोलता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरे को जेल में क्यों डाला, जबकि जेल में तो तुमको होना चाहिए था, क्योंकि तुमने मेरे को बचपन में किडनैप किया और मुझसे झूठ बोला। और अब हमको बताया जाता है जो सुकुमो की मॉम है उसने सुकुमो को बहुत ही ज्यादा धोखा दिया है, क्योंकि उसकी मॉम असल में एक निंजा डायरेक्टर थी और हमेशा निंजा मूवी बनाती थी, और उसको अपनी मूवी के लिए एक असली निंजा चाहिए था। निंजा को ढूंढने के लिए वो अपने मैनेजर के साथ दूर पहाड़ियों के जंगल में चले जाती है, और काफी ढूंढने के बाद उनको एक निंजा मिल भी जाता है जो कि असल में बेबी सुकुमो होता है। वो उस जगह में ट्रेनिंग कर रहा होता है शिनोबी बनने की। उसको उस जगह में देखकर वो और उसकी
मॉम वहाँ से बाहर आ जाते हैं और सुकुमो को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं और बोलते हैं कि बाकी निंजा कहाँ है। सुकुमो उस जगह में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था और सुकुमो उस जगह में रोने लगता है, ये कहते हुए कि मैं बहुत कमजोर था इसलिए उन लोगों ने मेरे को छोड़ दिया, लेकिन मैं पावरफुल जरूर बनूंगा और उन लोगों के सामने साबित कर दूंगा कि मैं लूजर नहीं हूँ। अब जिसपे कि उसकी मॉम सुकुमो को दिलासा देती है, बट सुकुमो उसका हाथ साइड कर देता है। अब जिसपे उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम कब से अकेले रहते हो, तो वो बोलता है कि जब से मेरे पेरेंट्स मेरे को छोड़ के गए हैं तब से मेरे को गाँव वालों ने भी निकाल दिया है। अब वो लेडी उसको बताती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ और वो अब उसको कहती है कि वो उसको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। और सुकुमो उसकी बात को सच भी मान लेता है क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था कि उसके पेरेंट्स कैसे दिखते हैं। लेकिन ये सारी बातें झूठ थी क्योंकि वो लेडी उसको अपनी मूवी के लिए रेस करना चाहती थी। अब वो अपनी शिनोवो की ट्रेनिंग छोड़कर निंजा बनने की एक्टिंग शुरू करता है, जिसपे कि उसकी मॉम भी इस एक्टिंग को कंटिन्यू रखती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अब सुकुमो बड़ा हो चुका था और समझदार भी। उसको मालूम पड़ता है कि बचपन से ये सब उसको बेवकूफ बना रहे थे। वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, जिसपे कि उसका मैनेजर कहता है कुछ भी हो बट उस लेडी ने तुमको बचपन से पाला है, भले ही झूठ बोला था बट तुमको सहारा तो दिया था, आज तुम इतने बड़े स्टार हो सिर्फ उसके बदौलत। इसके रिप्लाई में सुकुमो बोलता है कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं शिनोवी बनना चाहता हूँ। जिसपे वो मैनेजर हंसने लगता है और कहता है कि ये बात तो तुमको भी मालूम है कि शिनोवो बनने का टैलेंट तुम्हारे अंदर तो है ही नहीं, लेकिन हाँ तुम एक्टिंग बहुत ही अच्छी करती हो। इसी के साथ ही हमारे एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।